so many days bro and I got fed up with comedy. Yes. And then is when someone told me bro इतनी नहीं देखनी चाहिए. हाँ, इतनी नहीं देखनी चाहिए. मतलब बिल्कुल नहीं. शोज देख सकते हो आप. ये तो आपने ओपन माइक्स देख ली बीच में. नहीं मैं सारे हैबिटेट में देखे हैं, एक जे स्पॉट पे देखा है. हाँ, तो वो लिखता शो है ओपन माइक की जिसमें लोग बीच में लोग अपने नया मटेरियल ट्राई करने के लिए आते हैं. भाई वो टेस्ट है मतलब वो. मतलब does it not fuck with you to see so much stand-up comedy, to be around comedy all the time? नहीं मेरा तो काम है ना. हम देखते नहीं है. हम देखते बहुत कम देखते हैं हम लोग. हमारा है कि जाएंगे अपना करेंगे, उसके बाद में ग्रीन रूम में बातें करेंगे, दूसरे की बेइज्जती करेंगे, वो करेंगे और निकल जाएंगे. हम देखने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है भाई. अच्छा. हाँ, शुरू में देखते थे बहुत ज्यादा जब सीखने की आग थी. अब नहीं है, तो फेमस हो गया है. अबे ऐसा लगता है सारे बेकार हैं. क्या सीखूं सबसे, सभी बेकार है हम. नहीं, लेकिन क्राफ्ट को पॉलिश करने के लिए फिर भी देखना तो पड़ता होगा ना कि ये बंदा कैसे डिलीवरी कर रहा है, क्या कर रहा है. या तुम्हारे सेट बंदे होते हैं इनसे देखूं. जब पॉलिश्ड होता है तब देख लेता हूँ. मेरे को माइक्स में बहुत ही कम लोग हैं जिनको देखने का मन करता है कि मानिक मान है तो मैं देखूंगा जरूर, सुमित आनंद मैं जरूर देखूंगा, कनन गीला जरूर देखूंगा, बिस्वा जरूर देखूंगा. रैंडम लोगों को हमेशा नहीं देख. दोस्त है मेरे, मैं समझ गया, लेकिन रोज नहीं देखने मन करता. और उगता क्या होगा भाई कॉमेडी देख के तो वहां से कि बस अब नहीं देखनी मुझे. दर्द हो रहा था मेरे यहाँ और ना तुम ना मतलब चिढ़ रहे होते हो कि साले मतलब यही मिला तुम्हें काम करने के लिए दुनिया में, मेरे को भी यही मिला, तुम्हें भी यही मिला. फिर ना तुम्हें लगता है कि मतलब, और वो ना द वर्स्ट इज व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट नो एंड यू हैव गॉट समवन लाइक मी जो इतना देख चुका है. मेरी सिंपैथी मर जाती है उसकी स्ट्रगल के लिए. मेरे को चिढ़ मच रही है और मैं भंड भी नहीं हूँ. अब उनकी तरफ से सोच, ऑडियंस ऐसे मूड से बैठी हुई है कि भाई मेरी जिंदगी बदल अभी, मेरा मूड खराब है बहुत ज्यादा. तो उसका सोच. अब वो तो अपना क्राफ्ट होन कर रहा है भाई, तो क्योंकि वो ऐसे वाले ना बहुत दिन देख चुका है. दो तीन दिन चला गया. वो ऐसे बहुत दिन देख चुका है कि मैं मतलब हम लोग करते थे पहले ना. अब तो दिल्ली में जो अच्छे रूम्स में होती है, नाम हो गया है. नहीं पहले अब अच्छे रूम्स में कॉमेडी होती है बिना नाम के भी, डेडिकेटेड रूम्स है. पहले हम लोग रैंडम कैफे या उसमें करा करते थे, या बार में किसी को पता ही नहीं कॉमेडी होने वाली है. अच्छा, अकॉस्टिक्स नहीं है, सडनली लाइक इट हैपेंस एकदम से. तुम गया वहां पे डेट पे किसी के साथ में, तू बात करना चाहते, लेकिन हम बोल रहे हैं बात क्यों कर रहे हो. हाँ, मैंने औरो में अटेंड करी, और औरो के अंदर एक्सपीरियंस ऐसी था कि वो मानिक सेट कर रहा है वहां पे, लेकिन शोर इतना ज्यादा है ना उधर, क्योंकि उसकी अकॉस्टिक्स इज नॉट फॉर अ कॉमेडी रूम. बिल्कुल भाई, हमने ऐसे वाले में भी किया हुआ है जहाँ पे एकदम से जो ऑर्गेनाइजर था उसने बोला भागो, ओनर को पता चल गया है कि कॉमेडी क्लब चला रहे हैं, कि कॉमेडी हो रही है. भाई you've been through a lot, damn. हाँ भाई, तो उस कॉमिक का सोच के वो रोज जा रहा है, वो पहले दिन में जॉब करता है. हाँ. ये सोच के कि रात को मेरे को अपना सपना जीना है. फिर उसका सपना है तू. हाँ. जो सामने ऐसे बैठा हुआ है कि अगला कब आएगा. हाँ, तो यू हैव टू मतलब अपना ईगो तो मारना पड़ता है बहुत ज्यादा. कॉमेडी करनी है तो ईगो तो मारनी पड़ेगी. बट उससे डज इट इम्पैक्ट यू इन रियल लाइफ, यू नो, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट, जैसे कि देयर आर सम थिंग्स इन विच तुम्हारे को एक स्लाइट ईगो की जरूरत होती है. मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा जिसको स्पिरिचुअली एनलाइटन होना है और लिबरेट होना है. तुम्हें कुछ काम करना है और ऐसी कंपेरेटिव इंडस्ट्री के अंदर हो, यहाँ जहाँ पे पर्सनैलिटी बेस्ड चीज चलती है, ठीक है, वहां पे अगर मैं या अहंकार या अहम नहीं होगा थोड़ा सा, आदमी काम कैसे करेगा, राइट. ऐसे में ईगो मारना, फिर क्या उससे निजी जिंदगी में इम्पैक्ट पड़ता है कि यू आर कंप्लीटली सेल्फ डेप्रिकेटिंग ऑल द टाइम. यू आर नॉट सेल्फ डेप्रिकेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. बस आप ये समझ जाते हो कि इससे मेरे लाइफ पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इट्स जस्ट अ गिग. आप वहां पहुंच जाते हो आपके अंदर. बल्कि जब आप अपना ईगो मार लेते हो ना, तब आपका जेन्युइन सेल्फ स्टीम बूस्ट होता है. सही में. हाँ भाई, कि तुम क्या हो, तुम्हारे जैसे रोज आते हैं मुंह बना के समझ रहा है कि तू मेरा मतलब कोई भी कॉमिक का मूड खराब नहीं कर सकता है कॉमेडी शो में. हाँ. तुम कितना भी हैकल कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि तुम्हारे जैसे हम 1500 शो कर चुके हैं. तो तू कौन है. इस वजह से जब तू किसी कॉमिक की जो एक एक्सपीरियंस कॉमिक, उसका बॉडी लैंग्वेज देखेगा ना, तो भाई बदतमीज होते हैं. हाँ, बदतमीज तो भाई तुमने बनाया ना तूने बनाया बदतमीज. ये तो देख, ऑडियंस ने बनाया. गुड़गांव के अंदर अगर कोई बोलता है बेकार था, तो उसका जवाब देके ही तो बने ना बदतमीज धीरे धीरे. यू हैव टू बी एन अल्फा देयर. तो धीरे धीरे देखो हो जाएगा भाई तुम कुछ नहीं हो, मैं हूं, मैंने सब करके देख लिया. तो आप इतनी बेइज्जती करा लेते हो कि आप अंदर से पत्थर हो जाते हो. भाई वीरदास ऑडियंस को रोस्ट कर रहा था नॉन स्टॉप, तुम तो पागल हो साले, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम समझोगे ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो उस लेवल पे हूं. खैर वीरदास का बनता है लेकिन मतलब मेरा पॉइंट है कि लाइक I see what you mean now. Where like जिनको मैंने देखा है वो probably उस अभी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं excruciating, जहां उनको परवाह हो रही है. Yes. पर नहीं, लाफ की परवाह नहीं होती तुम्हें. अगर लाफ नहीं आती, कितनी भी ईगो हटा लो, लाफ तो तुम्हें चाहिए. हाँ, हमारा नशा लाफ है. हाँ, हमारा नशा लाफ है. लेकिन किसी दिन आपको पता चल जाता है कि ये वाला नशा ना सेम जो पे मुझे कल मिला था तो आज वाले बेकार है. तो फिर उसके बाद में आप थोड़ी देर तक कोशिश करते हो कि ये भी लो,
भाई साहब आप ये भी लो, मेरे पास 3 तरह के मैं आज मेन कोर्स बना के लाया था, आप तीनों चख के देखिए। और तीनों चखने के बाद में आप बोलते हो बेकार, तो बोलते हैं अपनी हस्ते से करा, फिर हम सब छोड़ देते हैं और फिर अब तू आ। तो तुमने कई बार देखा होगा कि अगर द जोक्स डोंट वर्क तो थोड़ी देर ट्राई करते हैं, उसके बाद में वो ना बात करने पे आ जाते हैं, बात करने पे आते हैं या ऑडियंस की लेते रहते हैं कि तुम साले अनसेल्फ अवेयर चूती हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो अकेला अपनी बेइज्जती करा के नहीं जाना चाहता तो वो किसी और को लेके जाएगा अब कि भाई तू भी। बट यू मस्ट हैव सीन सम, लाइक आई एम श्योर कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो बड़े वेल इंटेंशन से स्टैंड अप कॉमेडी में घुसते होंगे, बिल्कुल, फिर उनकी धज्जियां बन जाती होंगी और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे सेंसिटिव लोग भी होते हैं यार, जिंदगी जो हैंडल ही नहीं कर पाते उस क्रिटिसिज्म को, उस लैक ऑफ लाफ को। यार उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, कॉमेडी में ना वो जो लाफ का नशा है ना वो बहुत ही खतरनाक है। तो जिंदगी ऐसे खराब होती है कि सम पीपल आर जेन्युइनली नॉट मेंट फॉर इट। मतलब नहीं होता यार, हर कोई थोड़ी कर सकता है भाई। नहीं तो ये जो डेमोक्रेटिक लोग होते हैं, एवरीवन कैन मेक डू स्टैंड अप कॉमेडी, इट्स अ बंच ऑफ लाइज और व्हाट? क्या बोलते हैं? एवरीवन कैन बी अ स्टैंड अप कॉमिक, एवरीवन कैन मेक इट्स अ लाई। हाँ मतलब कंप्लीट लाई, एनीबॉडी कैन बी अ स्टैंड अप कॉमिक, बट कुछ लोग ठीक करेंगे बन कोई भी सकता है भाई, बुरा जो मर्जी कर लो। तो उन लोगों की जिंदगी खराब होती है जो जिन्होंने एक आधी बार वो नशा ले लिया लाफ वाला, लेकिन हमेशा नहीं आता, पर इससे छूटता नहीं है, वहां पे जिंदगी खराब होती है। कि आप ना एक सपने में जी रहे हो कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं कयामत कॉमेडी करने लगूंगा, पर आपके अंदर नहीं है वो, तो वो छूटता नहीं है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, पता नहीं कितने साल से कर रहे हैं। और जो एफर्ट से पहुंचते हैं, वो एफर्ट से तो सभी पहुंचते हैं भाई। नहीं मतलब कहने का मतलब भाई देखो, ऐसे तुम्हारे यहाँ पे ये जैसे एक स्टाइल में, अच्छा मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मुझे लगता है कि जब से एक वेव आई, जैसे कि लेट्स टेक अनुभव सिंह बस्ती's एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक वेव आई स्टोरी टेलिंग की। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर रहे, बट मैं अगर एक बेवकूफ इग्नोरेंट ऑडियंस की हैसियत से बोलूं, मैं बोलूंगा कि भाई ये कहानियां सुना रहे हैं बहुत मजेदार तरीके से। ठीक है, एज अपोज टू जहां पे आप सेटअप, प्रेमाइज, पंचलाइन ये सब चीजें करते हो। ठीक है, अब तो व्हाट इज द हार्ड वर्क फॉर समवन लाइक दैट और समवन लाइक यू, लाइक यू नो, क्योंकि जो इंसान बेकार है लेकिन वो बार जा रहा है, कैन दे नॉट बी फनीर ओवर टाइम? दे कैन लर्न द क्राफ्ट फॉर श्योर। वो क्राफ्ट तो उनको आ जाएगा बहुत सालों में, है ना, क्राफ्ट तो आ जाएगा। लेकिन मुझे वैसे मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ, लेकिन उनका स्टैंड अप ना तुझे बहुत तू करके बोल सकता हूँ ना, हाँ, बहुत ही मैकेनिकल सुनाई देगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं तूने आज इस बंदे का स्टैंड अप सुना, ये सेम जोक्स अगर ये भी कर रहा होता ना तो तू बोल नहीं पाता कि हाँ, जैसे सुमित आनंद के जोक्स सिर्फ सुमित आनंद करता है, हाँ, वो मेरे मुंह से नहीं अच्छे लगेगा, वो डेडपैन आदमी है। हाँ, तो मानिक माना के जोक्स सिर्फ मानिक के मुंह से अच्छे लगेंगे और किसी कोई पुल ऑफ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक XYZ के जोक्स दूसरा बंदा भी करेगा ना अगर, तो वो मैकेनिकल चीज मुझे लगती है, तो तुम क्राफ्ट में पहुंच जाओगे वहां पे। बट वो आर्ट वाली चीज जो है कि आपका यू नजर नहीं आएगा। यू कहाँ से आता है अपनी इनसिक्योरिटी को प्रोसेस करने में लाइव? हाँ भाई, इसमें बेस्ट बात ये है ना कि एक तो दुनिया की प्रॉब्लम ये है कि हमारी कोई सुनता नहीं है। हाँ। तो एक तो यहाँ पे ये बहुत सुख है कि हमारी सुनते हैं लोग। सुनो अब तुम्हें सुनना पड़ेगा, तो एक ये बहुत है। दूसरा ये कि आपके पास इतना टाइम होता है दैट यू हैव टू थिंक। आपको खाली बैठ के अपने साथ में बिताने को बहुत टाइम मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अब जैसे मान लो, अब जैसे तुम्हारा ये शो है, ठीक है, और ये बिजी लाइफ चल रही है, आई एम श्योर रियल रूल और शूट्स वगैरह और 3-4 चीजें, ब्रांड कोलैब्स वगैरह चलती हैं। खाली वक्त क्या डेलिबरेट हिस्सा है कॉमेडियन की लाइफ का? डेलिबरेट है। तो आपकी सोशल लाइफ, आपकी वो मतलब और चीजें, हाँ, लेकिन इतना नहीं चाहिए ना। दिन में अगर मेरे को 2 घंटे खाली वक्त मिल गया, इट्स इनफ। हाँ। और वो 2 घंटे साथ में आपको चाहिए कि मैं इस टाइम पे कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ, फोन नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक तुम बोर नहीं होंगे तब तक कॉमेडी नहीं आएगी। अच्छा आइडिया तो आएगा नहीं ना बोर होने तक। बोर हो गए अगर, तो आपका दिमाग सोचेगा क्या फनी है, क्या इंटरेस्टिंग है, हाँ। और आप उस जगह जाओगे। इतने में अगर तुमने फोन उठा लिया तो फिर तो वो बोरियत खत्म हो गई। तो आप डेलिबरेटली वो टाइम निकालते हो, आप फिर उस बारे में सोचते हो, एंड दैट इज अ गुड थिंग कि आप इतना अंदर जाते हो अपने कि मैं जेन्युइनली क्या बिलीव करता हूँ या मुझे जेन्युइनली किस चीज से नफरत है, तो उस चीज के बारे में फिर स्टैंड अप निकल के आता है ना, तो वो यू आता है आपका फिर। तो एक सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस बन जाता है। 100% भाई, फॉर श्योर। मेरे को एक चीज जो नोटिस लगती है ना, अब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में वर्सेस पहले जो तुम इसकी बात कर रहे हो ना, इस सीक्रेटनेस की, ये 2 घंटे बोरिंग के, पहले मैं इसको शिद्दत से मानता था कि जैसे मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो मैं जिस दिन पॉडकास्ट होगा उस दिन सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा। ठीक है, 2 घंटे मैं वॉकिंग करूंगा, रनिंग करूंगा, लिखूंगा, फोन नहीं यूज करूंगा, और अपना जैज चलाऊंगा, जो मेरे को पसंद है वो करूंगा। फिर मैं रिसर्च करने शुरू करूंगा पॉडकास्ट से 3-4 घंटे पहले, मैं वो रिसर्च करूंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं ये सब करूंगा। जब तक मैं पॉडकास्ट करने बैठता था ना, मैं एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्ड इंसान हूँ। फिर क्या होता है, जिंदगी की भिन्न भिन्न प्रकार की ऑब्लिगेशंस वगैरह आती हैं, और आदमी उस बोर्डम को जो तुम इतना वैल्यूबल मान रहे हो, उसको चलो ये भी एक है 10 मिनट अगर बंद कर लें, कुछ कर लें, एंड आई फील लाइक इट जेन्युइनली इम्पैक्ट्स योर वर्क।
यस तुम उस लेवल से वो इनसाइट्स अपनी लिव्ड लाइफ से ला ही नहीं सकते बाहर। यस ऐसा है क्या? इस सवाल को ठीक से फ्रेम अगर हम करें तो मेरे को बेहतर समझ में आएगा। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे व्हाट इफ देयर इज लैक ऑफ बोर्डम, यू विल बी अ बैड कॉमिक। नहीं यार प्रोसेसेस है बहुत सारे। अभी मैं एक नया प्रोसेस मैं शेयर करूं। हाँ है नया प्रोसेस। जैसे मेरा प्रोसेस था कि मैं हर एक शब्द बैठ के लिखता था। अगर मैं अपने सेट में कहीं भी बोल रहा हूँ ना, भी, तो वो भी लिखा हुआ है, प्रॉपर रिदम है, आई नो एवरी नोट ऑफ द सेट के मैं इधर जाने वाला हूँ, और हर चीज पहले से डिराइव करी हुई है। फिर विश्वास आई वाज डिस्कसिंग द प्रोसेसेस और उसने मेरे को बताया कि ही डजंट राइट एट ऑल। तो वो जो बोर्डम है उसे चाहिए नहीं। उसने कोई चीज के बारे में लाइफ जी रहा है अपनी नॉर्मल, और किसी चीज के बारे में एकदम से उसको लगा कि ये क्या बकवास है भाई, मतलब ये जेन्युइनली फील्स अबाउट इट, तो वो स्टेज पे परफॉर्म करता है और स्टेज पे बनाता है मटेरियल। तो जो तुमने यस लाइव। अच्छा हाँ, तो होता है। तो जैसे तुमने शोज देखे ना, ऐसा सूफी है क्या, भगवान उसको आगे बोलते नहीं, ऐसे बहुत लोग करते हैं, ऐसे बहुत लोग करते हैं जो लोग लिखते नहीं है। लुई सी के, डू यू नो? आई नो लुई हाँ हाँ, देखो he's प्लांट पढ़ा है पीछे। अच्छा he's one of my favorite comics. तो मुझे लगता था he's a genius writer, but he doesn't write. वो स्टेज पे जाते हैं, दे जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स दे फील अबाउट, और फिर आपके अंदर एक इनेट वो तो है ना कि मैं हंसाता हूँ भाई मैं लोगों को, तो वो मसल मेमोरी में आपकी, तो आप कुछ ऐसी चीजें बोलोगे जिससे लोग हंसेंगे, आपकी बॉडी पुश करेगी आपको, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड योर मटेरियल। ये मतलब अपना दिमाग खाली रखते हैं ताकि दिमाग में रख पाए चीजें। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो एक नया प्रोजेक्ट, तो मैं अभी नए वाले शो जो मैं बना रहा हूँ उसके लिए वो ट्राई कर रहा हूँ। नॉट राइटिंग एट ऑल फॉर फ्यू बिट्स फॉर श्योर। तो मैंने एक बिट्स पे काम करना शुरू करा, तो उसमें ऐसे ही कर रहा हूँ फिलहाल।